हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल शेखावाटी लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए राजस्थान में जनजातीय आंदोलन राजस्थान जीके का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। तो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में जनजातीय विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? राजस्थान में जनजातीय विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इसका उत्तर है 1818 में। दोस्तों, राजस्थान में जनजातीय विद्रोह का प्रारंभ 1818 में हुआ था, जो 19वीं सदी के अंत तक जारी रहा था। इसमें मुख्य रूप से मेर, मीणा एवं भील आदिवासी समुदायों ने भाग लिया था। मेर और भील विद्रोह का प्रारंभ 1818 में हुआ था, जबकि मीणा विद्रोह का प्रारंभ 1924 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में मेर विद्रोह का आरंभ किस वर्ष हुआ था? 1818 में। दोस्तों, 1818 में राजस्थान में मेर विद्रोह का आरंभ हुआ था। दोस्तों, राजस्थान में मेर विद्रोह का आरंभ 1818 में हुआ था। मेर जनजाति मेवाड़, मारवाड़ तथा अजमेर आदि क्षेत्रों में निवास करती थी। यह भूभाग अजमेर मेरवाड़ा कहलाता था। इन भूभागों में रहने वाले मेरों पर इन राज्यों का राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने उन्हें पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था। यही मेरों के विद्रोह का प्रमुख कारण था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1822 में मेरों से गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? 1822 में मेरों से गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका उत्तर है ब्यावर, अजमेर में। अगला क्वेश्चन देखिए, राजपूताने की किस रियासत के राजचिन्ह में राजपूत के साथ एक धनुर्धारी भील का चित्र भी अंकित किया गया है? धनुर्धारी भील का भी चित्र अंकित किया गया है। उत्तर है मेवाड़ रियासत। दोस्तों, भील राजस्थान के आदिवासियों में सबसे प्रमुख और प्राचीन माने जाते हैं। इनकी गणना राजस्थान की लड़ाकू जातियों में की जाती है। इन्होंने मेवाड़ की सुरक्षा में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही कारण है कि राजपूताने की एकमात्र मेवाड़ रियासत के राजचिन्ह में राजपूत के साथ एक धनुर्धारी भील का चित्र भी अंकित किया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि भील जाति का सर्वप्रथम उल्लेख गुणाढ़ीकृत कथा सरित सागर में उपलब्ध होता है। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि भील जाति शब्द की उत्पत्ति जो है वो द्रविड़ भाषा के बील शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कमान। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि हल्दी घाटी युद्ध में भील नेता राणा पुंजा और उसकी भील सेना ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसी वजह से मेवाड़ रियासत के जो राजचिन्ह है, उस राजचिन्ह में और महाराणा प्रताप के साथ साथ भील नेता राणा पुंजा का भी चित्र अंकित है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में भील विद्रोह का आरंभ किस वर्ष हुआ था? राजस्थान में भील विद्रोह का आरंभ किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर है 1818 में। दोस्तों, राजस्थान में भील बाहुल्य क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर आदि हैं। राजस्थान में भील विद्रोह का आरंभ उदयपुर राज्य में 1818 में हुआ था। उदयपुर राज्य के अंग्रेज अधिकारी कर्नल जेम्स टोड ने राज्य की आय और राजस्व वृद्धि के लिए तथा बिलों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उनके कई अधिकार छीन लिए तथा उन पर कई नए कर लगा दिए थे, जो 1818 में हुए भील विद्रोह का तात्कालिक और महत्वपूर्ण कारण था। अगला क्वेश्चन देखिए, जोधपुर लीजन नामक सेना का गठन किस वर्ष किया गया था? जोधपुर लीजन नामक सेना का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका उत्तर है 1836 में। दोस्तों, जोधपुर लीजन नामक सेना का गठन 1836 में अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के खिलाफ भीलों के विद्रोह का दमन करने के लिए किया गया था। जोधपुर लीजन का मुख्यालय अजमेर में रखा गया था, जिसे बाद में एरनपुरा स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ भील कॉर्प्स का मुख्यालय कहाँ स्थित था? मेवाड़ भील कॉर्प्स का मुख्यालय कहाँ स्थित था? इसका उत्तर है खेरवाड़ा, उदयपुर में। दोस्तों, मेवाड़ भील कॉर्प्स का गठन 1841 में किया गया था। इसका मुख्यालय उदयपुर राज्य में खेरवाड़ा में रखा गया था। भीलों पर नियंत्रण रखने के लिए भारत में भीलों की प्रथम सेना 1825 में मुंबई प्रांत में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, गमेती, नीमा, खेमा एवं जोयता
आदि थे। गमेती, नीमा, खेमा एवं जोयता आदि थे। ऑप्शन सुनिए, गोविंदगिरी के शिष्यों के नाम, भील नेताओं के नाम, राजस्थान की प्राचीन जनजातियों के नाम या कृषि उपकरणों के नाम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भील नेताओं के नाम। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में 19वीं सदी का सबसे भयानक भील विद्रोह 1881-82 किस राज्य में हुआ था? राजस्थान में 19वीं सदी का सबसे भयानक भील विद्रोह है 1881-82 किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन सुनिए, उदयपुर में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में या सिरोही में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उदयपुर में। दोस्तों राजस्थान में 19वीं सदी का सबसे भयानक भील विद्रोह 1881-82 उदयपुर राज्य में हुआ था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण था भीलों द्वारा मावड़ी का मतलब होता है महुआ की शराब, तो मावड़ी निकालने पर प्रतिबंध लगा देना तथा भीलों के उपासक ऋखव देव के मंदिर को राज्य द्वारा अपने नियंत्रण में ले लेना। इस भील विद्रोह के प्रमुख नेता थे गमेती, नीमा, खेमा और जोयता। अगला क्वेश्चन देखिए, भगत आंदोलन किसने चलाया था? भगत आंदोलन किसने चलाया था? इसका उत्तर है गुरु गोविंद गिरी ने। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। मैं आपको हर एग्जाम का नाम बताऊं तो उससे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा हूं। बाकी अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपको पता है निश्चित रूप से कि ये प्रश्न जो है एग्जामों में पूछे हुए हैं। दोस्तों राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों जैसे डूंगरपुर और बांसवाड़ा आदि में सदियों से शोषित भील एवं ग्रासिया जनजाति को संगठित कर उनमें जागृति लाने के लिए गुरु गोविंद गिरी द्वारा भगत आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। भगत आंदोलन गुरु गोविंद द्वारा 1881 में स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी कितना इंपॉर्टेंट है। संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है गुरु गोविंद गिरी ने। दोस्तों संप सभा की स्थापना गुरु गोविंद द्वारा 1883 में की गई थी। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य था आदिवासियों में व्याप्त सामाजिक बुराइयों व कुरीतियों को दूर कर उनमें जागृति पैदा करना। संप सभा का अर्थ होता है आपसी एकता, भाईचारा और प्रेम भाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा गांव गुरु गोविंद की गतिविधियों का केंद्र था? निम्न में से कौन सा गांव गुरु गोविंद की गतिविधियों का केंद्र था? ऑप्शन है मातृकुंडिया, बेड़सा, मानगढ़ या झाक। तो इसका सही उत्तर है बेड़सा। अगला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। भगत पंथ किसके द्वारा शुरू किया गया था? भगत पंथ किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत द्वारा, गुरु गोविंद द्वारा, मुनि मगन सागर द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है गुरु गोविंद द्वारा। दोस्तों गुरु गोविंद ने डूंगरपुर के बेड़सा गांव में अपनी धुनी स्थापित की थी तथा यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों के आदिवासियों को आध्यात्मिक शिक्षा देना शुरू किया। बेड़सा गांव गुरु गोविंद की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। यहीं पर उन्होंने भगत पंथ शुरू किया था। गुरु गोविंद ने बेड़सा गांव के अलावा अन्य अनेक स्थानों पर भी धुनी स्थापित की थी तथा धुनी की रक्षा के लिए कोतवाल नियुक्त किए, जो धार्मिक मुखिया होने के साथ साथ भीलों के मध्य विवादों का निपटारा भी करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु गोविंद द्वारा संप सभा का प्रथम अधिवेशन या भीलों का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? गुरु गोविंद द्वारा संप सभा का प्रथम अधिवेशन या भीलों का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका उत्तर है मानगढ़ की पहाड़ी पर। दोस्तों मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा में स्थित है, लेकिन कुछ गाइड और बुक्स में मानगढ़ की पहाड़ी को गुजरात में बताया गया है। यहीं पर गुरु गोविंद द्वारा 1903 में भीलों का या संप सभा का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया था। इसके पश्चात प्रतिवर्ष अश्विनी शुक्ला पूर्णिमा को मानगढ़ की पहाड़ी पर संप सभा का अधिवेशन होने लगा था। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर है मानगढ़ हत्याकांड। दोस्तों गोविंद गिरी के नेतृत्व में 1908 में, कुछ गाइड और बुक्स में 1913 में दे रखा है, अश्विनी शुक्ल पूर्णिमा को मानगढ़ की पहाड़ी पर आदिवासियों का एक विराट सम्मेलन हुआ था। अंग्रेज अधिकारी कर्नल सटन के आदेश पर रियासत की सैनिक टुकड़ियों ने सम्मेलन में शामिल लोगों पर फायरिंग की, जिसमें करीब 1500 भील मारे गए थे।
इस घटना को ही मानगढ़ हत्याकांड के नाम से जाना जाता है तथा इसे ही राजस्थान में जलियांवाला बाग हत्याकांड और भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना अच्छी तरह। मानगढ़ हत्याकांड जो है इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है, प्लस भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु गोविंद का समाधि स्थल किस स्थान पर है? गुरु गोविंद का समाधि स्थल किस स्थान पर है? इसका उत्तर है कंबाई, गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखिए, वह स्थान जो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासियों की आस्था का केंद्र स्थल है। देखो, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासियों की आस्था का केंद्र स्थल है, वो स्थान कौन सा है? मानगढ़ धाम। अगला क्वेश्चन देखिए, गोविंद गुरु के नाम पर बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? गुरु गोविंद के नाम पर बोटेनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है मानगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखिए, मानगढ़ हत्याकांड शहादत शताब्दी श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किस वर्ष हुआ था? मानगढ़ हत्याकांड शहादत शताब्दी श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किस वर्ष हुआ था? उत्तर है 17 नवंबर 2012 को। दोस्तों, मानगढ़ हत्याकांड शहादत शताब्दी श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन 17 नवंबर 2012 को मानगढ़ धाम में हुआ था। इस समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मानगढ़ धाम में गुरु गोविंद गिरी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण राजस्थान में भगत आंदोलन का संस्थापक कौन था? दक्षिण राजस्थान में भगत आंदोलन का संस्थापक कौन था? ऑप्शन सुनिए, ठक्कर बापा, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, विजय सिंह पथिक। दोस्तों, इसका सही उत्तर है गोविंद गिरी। अगला क्वेश्चन देखिए, एकी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? एकी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? उत्तर है मोतीलाल तेजावत ने। अगला क्वेश्चन देखिए, एकी आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? एकी आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? उत्तर है मातृकुंडिया नामक स्थान से। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम के अंदर पूछे हुए प्रश्न है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमट क्या है? भूमट क्या है? ऑप्शन सुनिए, मीणा क्षेत्र, भील क्षेत्र, ग्रासिया क्षेत्र या डामोर क्षेत्र। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है भील क्षेत्र। अब देखिए, इन प्रश्नों की डिटेल देखिए आप। भीलों को अन्याय एवं शोषण से मुक्त कराने तथा उन्हें संगठित करने के उद्देश्य से मोतीलाल तेजावत द्वारा चलाया गया आंदोलन एकी आंदोलन कहलाता है। एकी आंदोलन का प्रारंभ 1921 में मोतीलाल तेजावत द्वारा चित्तौड़गढ़ की रासमी तहसील के मातृकुंडिया नामक स्थान से प्रारंभ किया गया था। क्योंकि यह आंदोलन भील क्षेत्र भूमट में चलाया गया था, इसलिए इसे भूमट भील आंदोलन भी कहा जाता है। दोस्तों, कितनी इंपॉर्टेंट जानकारियां दी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में 1921 में भीलों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में 1921 में भीलों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? उत्तर है नीमड़ा गांव में। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? इसका उत्तर आएगा नीमड़ा हत्याकांड। दोस्तों, मोतीलाल तेजावत ने बेट बेगार और लागबाग समाप्त करने संबंधी मांगों को लेकर 1921 में नीमड़ा गांव में भीलों का एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन में मेवाड़ भील कोर के सैनिकों द्वारा भीलों पर की गई अंधाधुंध फायरिंग में 1200 भील मारे गए थे। इसे ही नीमड़ा हत्याकांड कहा जाता है। नीमड़ा हत्याकांड को राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। अच्छी तरह याद रखना, राजस्थान का प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो मानगढ़ हत्याकांड कहा जाता है, जबकि दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है उस नीमड़ा हत्याकांड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1921 में चित्तौड़गढ़ के रासमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा आदिवासी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन सुनिए, एकी आंदोलन, भूमट भील आंदोलन, मातृकुंडिया आंदोलन, उपयुक्त सभी। दोस्तों, इसका सही उत्तर है द उपयुक्त सभी। अच्छी तरह याद रखना, एकी आंदोलन भी कहा जाता है इसी को, और चूंकि ये भील क्षेत्र भूमट में प्रारंभ हुआ था इसलिए इसको भूमट भील आंदोलन भी कहा जाता है। चूंकि ये मातृकुंडिया नामक स्थान पर प्रारंभ हुआ था इसलिए इसको मातृकुंडिया आंदोलन भी कहा जाता है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
मोतीलाल तेजावत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन बताइए। मोतीलाल तेजावत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन बताइए। ऑप्शन सुनिए आप। पहला है, इनका जन्म 1886 में उदयपुर राज्य के कोलियारी गांव में ओसवाल परिवार में हुआ था। बिल्कुल सही है। दूसरा, इन्होंने 1908 में एकी आंदोलन चलाया था। तीसरा, इन्होंने 1922 में सिरोही आंदोलन चलाया था। चौथा, ये गांधी जी के शिष्य थे और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, इन्होंने 1908 में एकी आंदोलन चलाया था। ये ऑप्शन गलत है। बाकी तीन ऑप्शन सही है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है क्योंकि मोतीलाल तेजावत ने एकी आंदोलन का प्रारंभ 1908 में नहीं बल्कि 1921 में किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किस वर्ष किया गया था? मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका उत्तर है 1933 में। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन मुनि मगन सागर के नेतृत्व में मीणाओं का एक वृहद सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? जैन मुनि मगन सागर के नेतृत्व में मीणाओं का एक वृहद सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? इसका उत्तर है नीमका थाना सीकर में। अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति नामक संस्था की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? इसका उत्तर है पंडित बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में मीणा आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन छांटिए। तो मीणा आंदोलन से संबंधित कथनों में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन सुनिए। पहला है, जयपुर राज्य जरायम पेशा कानून 1930 में लागू किया गया था। दूसरा है, 1945 को उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में जरायम पेशा कानून को समाप्त करने की मांग की गई थी। तीसरा है, जयपुर राज्य द्वारा 1946 में जयराम पेशा कानून को समाप्त कर दिया गया था। और लास्ट है, 1956 में राजस्थान की विभिन्न रियासतों ने जयराम पेशा कानून रद्द कर दिए थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है द, यानी गलत उत्तर है द, कि 1956 में नहीं बल्कि 1952 में राजस्थान की विभिन्न रियासतों ने जरायम पेशा कानून को रद्द किया था। ये जरायम पेशा कानून क्या था? इसके तहत जो मीणा होते थे उन मीणाओं को प्रतिदिन पुलिस थाने में जाकर के हाजिरी देनी पड़ती थी। अगला क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। देखिए ऑप्शन पहला, एकी आंदोलन मोतीलाल तेजावत, भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी, मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत, बेंगू आंदोलन रामनारायण चौधरी। तो इसमें से गलत युग्म कौन सा है? स, मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत। ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। तो एक तरफ है आंदोलन और एक तरफ है आंदोलन प्रारंभ होने का वर्ष। तो इसमें गलत बताना आपको कौन सा है। देखिए पहला, मेर विद्रोह 1818, भगत आंदोलन 1881, एकी आंदोलन 1921, सिरोही आंदोलन 1929। तो दोस्तों इसमें बाकी ऑप्शन सही है, सिर्फ ऑप्शन द है ये गलत है। यानी सिरोही आंदोलन जो है ये 1929 में नहीं बल्कि 1922 में हुआ था। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों ये वीडियो बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है। तीन तो गाइडों की सहायता ली है, लक्ष्य की, राजस्थान पेनोरमा की और फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की, प्लस इसके अलावा राजस्थान की इतिहास की बुक्स की सहायता ली है और ये आपके लिए वीडियो जो है तैयार किया है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि राजस्थान में जनजाति से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं आ सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।